स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके चैनल लाइव कैप्चर में। तो मैं फिर एक नया ब्लॉग लेकर आ गई हूँ। तो आज मेरी बहू को मंत्र दिया जा रहा है, जिस तरह से मुझको भी दिया था जब मैं पहली बार आई थी शादी करके यहाँ पर। तो मुझको और मेरे हस्बैंड को भी दिया गया था। तो आज मेरी बहू और बेटे को दिया जा रहा है। तो गुरुजी बस यही सिखाते हैं कि आपकी सबसे पहले पूजा भगवान से भी पहले पूजा माँ बाप की है। अगर आपने माँ बाप की भी पूजा कर ली तो आपने सबकी पूजा कर ली, और पति की पूजा सबसे बढ़कर है। तो बस यही बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे थे पंडित जी नहीं, गुरुजी हैं हमारे। तो ये इस तरह से तो बेटे और बहू ने दोनों ने पहले हस्बैंड की और फिर मेरी पूजा करी, हमारे चरण धोए और फिर फूल से पूजा की और फिर प्रणाम किया। फिर मैंने और हस्बैंड ने दोनों ने मिलकर आशीर्वाद दिया। उसके बाद बहू ने बेटी की भी इसी तरह से पूजा करी, चरण धोए। उसके बाद पूजा फूल वगैरह से पूजा की और मंत्र वगैरह बोले। उसके बाद हम चारों ने मिलके गुरुजी की पूजा की, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं वो। तो हम लोग चारों ने मिलके की। तो ये मंत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे में, क्योंकि अगर ये मंत्र मेरी बहू को नहीं दिया हुआ होता तो हमारे हाथ का खाना, जैसे कि कोई गुरुजी आ गया पूजा पाठ में, कोई नहीं खाएगा। तो इसीलिए ये मंत्र देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मंत्र हरिचंद और गुरुचंद के अंदर उसमें होता है। तो हम लोग हरिचंद और गुरुचंद के उसमें है। तो एक माला भी पहनाई गुरुजी ने, तो बहू को भी पहनाई, बेटे को भी पहनाई, साथ में मुझे भी पहनाई। और हम सब लोगों ने पहले गुरुजी की पूजा की। उसके बाद हम चारों को माला पहनाई। पहले मुझे भी पहनाई थी, तो वही माला बहू को पहनाई हम चारों को। और हम लोग बहुत सुबह से उठे हुए थे, तो बहुत टाइम से इस तरह से मंत्र वगैरह भी हो रहे थे। और काफ़ी देर पहले उठ के सारा घर का काम किया, साफ़ सफाई की। उसके बाद नहाया धोया। तो गुरुजी हमारे घर ही ठहरे थे रात को। तो उनको एकदम सादा ही खाना दिया था, एकदम निरामिष खाना बना है हमारे घर में। और जब तक वो रहेंगे तो निरामिष खाना ही बनेगा। फिर हम लोगों ने आधे घंटे रेस्ट कर लिया था मंत्र देने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। थोड़ा सा नाश्ता वास्ता किया था हम लोगों ने, चाय वगैरह पी थी। और ये चालू हो गया कीर्तन हमारे यहाँ का। तो कीर्तन में लोग आ चुके थे सारे। बहू ने यहाँ पे चाय चढ़ा दी थी सब लोगों के लिए, जो थोड़े बहुत लोग आए थे। अभी सारे लोग आए नहीं हैं। और यहाँ पे कुकर में दाल चढ़ा दी थी मैंने बॉईल होने के लिए, मूंग दाल। और यहाँ पे मैं सब्जी वगैरह भी काट लिए थे, परमल आलू सब छील लिए थे मैंने, टमाटर सब धो धा के रख लिए थे। और चाची है ये मिर्ची काट रही हैं और मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो अभी बस सारा काट पीट के खाना बनाना भी है और निरामिष खाना ही बनेगा। और यहाँ पे सब कीर्तन भी चालू हो गए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, कीर्तन हो रहा था घर में। तो जब कीर्तन होता है तो अलग सी एनर्जी जैसी आती है और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब कीर्तन होता है। तो और यहाँ पे फिर मैंने प्रणाम किया सबसे पहले भगवान को, फिर गुरुजी को भी प्रणाम किया और बहू भी प्रणाम करके चली गई है। उसके बाद फिर मैं आई हूँ प्रणाम करने के लिए, और बेटे ने, हस्बैंड ने, सब ने प्रणाम किया कीर्तन में सब लोगों को, गुरुजी को भी। और कीर्तन हो रहा है और यहाँ पे खाना भी बन रहा है साथ में। तो बहू की मम्मी है तो वो खाना बना रही हैं। तो यहाँ पे आलू फ्राई हो गया है, साथ में परमल फ्राई हो रहा है। और यहाँ पे मेरी मम्मी बैठी है, यहाँ पे बहू बैठी हुई है शिका, तो वो धनिया छाट रही थी। और यहाँ पे बहू की मम्मी खाना बना रही है। और यहाँ पे चाय पानी भी चालू हो गया था कीर्तन वाले लोगों का।
और यहाँ पे मूरी और नमकीन मिला के, थोड़ा सा मिर्ची और सरसों का तेल मिला के तो सबको मूरी दिए और चाय दिए। और मैं भी बैठ के चाय पी रही थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी इधर से उधर सुबह से भागते भागते। और बेटी भी आ गई थी और उसकी बिटिया भी आ गई थी, तो सब लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं। बहू यहाँ पे सब लोगों को चाय पानी और मूरी वगैरह दे रही है। तो कुछ देर सब लोगों ने रेस्ट किया, थोड़ी सी चाय पानी पी, क्योंकि थक गए थे वो लोग भी गाना गा के कीर्तन में। तो थोड़ी देर के लिए फिर रेस्ट मिल गया था उनको चाय वगैरह पीने के बाद। तो फिर बहू ने सबको देने के बाद फिर बहू ने भी चाय पी ली थी और मूरी वगैरह भी खा ली थी। खाली पेट तो सबका ही था, क्योंकि सुबह से ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। तो सब लोगों को बहुत अच्छी भी लग रही थी मूरी खाली पेट में। और मैं भी, सब बैठ गए थे, हस्बैंड वगैरह भी, सब आराम से हम लोगों ने मूरी चाय पी और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। एक अलग ही मज़ा आ गया था आज, तो क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इतने ज़्यादा बिज़ी होने के बाद भी कोई थकान महसूस नहीं हो रही थी। और यहाँ पे गुरु जी हैं जो कथा सुना रहे हैं कुछ अपने गुरु जी की। तो सब लोग बहुत अच्छे से कथा सुन रहे थे और इतना अच्छा लग रहा था ना कथा सुनने के बाद। फिर उन्होंने थोड़े से फिर भजन गाए, थोड़े बहुत 1-2 भजन और गाए। उसके बाद हम लोगों ने सबको खाना खिलाना चालू कर दिया था। तो सबको खाने में दिया हुआ है आज दाल चावल और साथ में परमल की सब्ज़ी। और बहू की मम्मी ने बनाई थी, इतनी टेस्टी थी, सब लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। तो यहाँ पे सब लोग खाना देने में लगे हुए थे, बहू और मेरी बेटी, और साथ में मैं भी लगी हुई थी। तो बहुत ही आनंद आ रहा था आज कीर्तन वाले दिन। सुबह से शाम कैसे हो जा रही है पता नहीं चली आज के दिन। और एक अलग सी थकावट के साथ एक सुकून भी बहुत अच्छा सा है। फिर हस्बैंड ने भी खा लिया था, उसके बाद मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने और बहू ने, हम सब ने भी मिल के खा लिया था। और आपको क्या बताऊं, सुबह इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी बहू और बेटे की। बेटे को बुखार आ गया था, तो बहू को भी चक्कर से आ रहे थे, क्योंकि सुबह 6 बजे से उठ के हम लोग सब काम कर रहे थे। घर की साफ़ सफाई की, फिर नहाया धोया और नाश्ता पानी तो कुछ कर नहीं सकते जब तक मंत्र नहीं देंगे। तो बहू को भी भूख के मारे मतलब चक्कर वगैरह से आ रहे थे, और बेटे को तो बुखार था ही, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उसका बुखार। तो भगवान इतनी ज़्यादा परीक्षा लेता है ना आपकी कभी कभार, कि आप मतलब कैसे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। लेकिन इतनी अच्छी कृपा हुई ना भगवान की, जो हमारे काम बहुत अच्छे से हो गए। सारे काम मंत्र वगैरह और कीर्तन वगैरह बहुत अच्छे से हो गए। तो बहू की तबीयत भी ठीक हो गई थी और बेटे की भी, और मेरी तो तबीयत ठीक ख़राब ही थी। तो बस मैं भी ठीक से कर ही रही थी काम, सारा दिन मैंने बहुत अच्छे से काम किया, तबीयत ख़राब में भी। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में।